बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुफियान अवान और आप देख रहे हैं कानून का हल। आज से हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम उन अदालती फैसलों को जेर बहस लाएंगे जो अवामी तवज्जो का बायस बन सकते हैं। इस सीरीज की ये पहली वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 295 के एक मुकदमे और उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसले की। ये मुकदमा शुरू तो 2001 में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसका फैसला 8 अक्टूबर 2025 को आता है। ये फैसला तहरीर किया है जस्टिस अतर मिनल्लाह ने और उनके साथ ये 3 रुकनी बेंच था और उनके साथ जस्टिस इरफान, जस्टिस मलिक शहजाद थे। इस 3 रुकनी बेंच ने क्या फैसला दिया है? उससे पहले ये मुकदमा शुरू 2001 में हुआ था। 2001 में उस वक़्त शुरू होता है जब अनवर कनैत वल्द वीरा मसीह नामी एक शख्स एक ख़त लिखता है। ये ख़त लिखा जाता है हाजी मोहम्मद ज़फ़र के नाम। इस ख़त में इंतहाई नाज़ेबा और गुस्ताखाना ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। इस ख़त की बुनियाद पर थाना गवालमंडी लाहौर में इस पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका ट्रायल चलता है और ट्रायल कोर्ट के सामने 2002 में ये इकरार जुर्म कर लेता है, अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। इसके इकरार जुर्म की बुनियाद पर और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत इसे सजाए मौत सुना देती है और 5 लाख का जुर्माना भी करती है। 2002 में ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद इसकी अपील लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होती है। लाहौर हाई कोर्ट 12 साल के बाद इसके मुकदमे का फैसला सुनाती है और करार देती है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, लिहाजा इसकी सजा कायम रहती है। इसे सजाए मौत और जुर्माने की सजा कायम रहती है। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट से इसकी अपील खारिज हो जाने के बाद ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मौक़े पर इसकी समाअत होती है, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे में मुल्ज़म की ज़हनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड का क़याम करती है। इस मेडिकल बोर्ड की सरबराही डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब और उनके साथ दीगर 7 मेंबर्स थे जो साइकियाट्रिस्ट और अपनी फील्ड के माहिर थे। इस 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सामने जब नवंबर और दिसंबर 2024 में मुल्ज़म अनवर कनैत को पहली दफ़ा पेश किया गया, तो इस मेडिकल बोर्ड ने उसे एग्जामिन करने के बाद करार दिया कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ये बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस का शिकार है। इसे मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती है और ये बेबुनियाद किस्म के दावे करता है, जैसे वो कहता है कि वो किंग ऑफ इज़राइल है और वो दुनिया पर बादशाहत करेगा। वो कहता है कि उसे क्राइस्ट की आवाज़ें आती हैं। वो कहता है कि उसे नवाज शरीफ ने फंसाया। ऐसे बेबुनियाद किस्म के दावे जो कोई भी ज़ी-शऊर शख्स नहीं कर सकता। मेडिकल बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से उसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में दाखिल कर लिया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ये 2 से 3 माह रहता है, तो उसके बाद मेडिकल बोर्ड इसका दोबारा एग्जामिनेशन करता है और करार देता है कि अब इसकी हालत स्टेबल है। अब इसकी हालत स्टेबल है, लेकिन अभी इसे मज़ीद अदवायात की ज़रूरत है। लेकिन ये अब स्टेबल हो चुका है। अब इसे आवाज़ें सुनाई नहीं देती, अब इसे मालूम है कि इसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड अपनी ये सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका ख़त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी भेजती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल करार देती है कि ये बात ठीक है कि हर शख्स को अपने मज़हब की तबलीग करने का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा था, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसके ख़त को गुस्ताखाना करार किया। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले, इस ख़त के मतन और मेडिकल बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे का फैसला यूं दर्ज करती है। वो कहती है कि इसके ट्रायल के दौरान कभी भी इसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया गया। इसकी ज़हनी हालत जांचने की कभी कोशिश ही नहीं की गई, ना तो ट्रायल कोर्ट ने और ना प्रोसिक्यूशन ने। इसकी ज़हनी हालत शायद ठीक नहीं थी। मेडिकल बोर्ड ने भी इसकी ज़हनी हालत को ख़राब करार दिया है। उसके साथ-साथ इसके ख़त का जो मतन है, उसके अंदर भी ऐसे बेबुनियाद किस्म के दावे किए गए हैं, जैसे वो कहता है कि उसका जूडा कबीले से ताल्लुक़ है, वो किंग डेविड का सक्सेसर है, वो दुनिया पर बादशाहत करेगा। वो उस ख़त में अपने जो बाइबल है, उससे आयात को कोट करता है। उसके साथ-साथ वो इस्लाम पर भी मुख्तलिफ उसे नलिफ़ाई करने की कोशिश करता है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तो उसके ख़त को गुस्ताखाना करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उसके ख़त का जो मतन है, वो लिखने वाला उस ख़त का वो किसी भी तरह से ज़ी शऊर नहीं रखता। उसकी ज़हनी हालत ख़राब लगती है उसके ख़त के मतन से ही, और उसके जैसे दावे ट्रायल कोर्ट में भी हुए हैं और तमाम मुकदमे के दौरान उसकी जो हालत रही है, तो वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं लगता। तो सुप्रीम कोर्ट
ان تمام حقائق کی روح سے اور پروسیکیوشن کی جانب سے کہ صرف 2 ہی گواہان کو پیش کیا گیا ہے، نہ تو ایس ایچ او جس نے مقدمہ درج کیا اور نہ ہی تفتیشی وٹنس باکس میں کبھی داخل ہوئے، تو ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اسے بری قرار دیتی ہے، اس کی سزا کو ختم کر دیتی ہے اور اسے فی الفور رہا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ انور کنیت کی ذہنی حالت شاید خراب ہے اور اس کی عمر اس وقت 74 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ توقع رکھتی ہے کہ اس کا ابھی مینٹل انسٹیٹیوٹ میں مزید اس کا علاج ہوتا رہے گا۔ تو یہ تھے ایک مقدمہ جو 2001 میں شروع ہوا، اور اس کا فیصلہ مختلف مواقع سے ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں اب 2025 میں 8 اکتوبر کو سنایا گیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔